मतलब लड़कियों के साथ, जिस देश में हम देवी को पूजते हैं, लड़कियों को पैर छूते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, ऐसे देश में जो दिल्ली पुलिस ने लड़कियों के साथ किया ना, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। गृह मंत्री संसद नहीं आ रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह ने स्टूडेंट्स पर गोली चलाने का आदेश दिया था। बीजेपी का कहना है कि वे झूठ बोल रहे हैं। संसद में और संसद के बाहर राहुल गांधी पर माफी मांगने का प्रेशर बनाया जा रहा है, पर इस वक्त प्रेशर में तो मोदी सरकार भी है। जंतर मंतर पर फिर से छात्र जुटने लगे। प्रदर्शनकारियों पर देश भर में हुई पुलिसिया कार्रवाई पर स्टूडेंट्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पुलिस इसी तरह छात्रों को परेशान करती रही तो हम फिर सड़क पर उतरेंगे। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपिके का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद फंस गई है सरकार? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप देख रहे हैं राजधानी। कहा तो ये जा रहा था कि मोदी सरकार ने संसद में 2/3 का बहुमत पार कर लिया है। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी सरकार कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। सरकार परिसीमन बिल पास करा सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसद टूट गए। उद्धव ठाकरे भी अपने 6 सांसदों को एनडीए की तरफ जाने से रोक नहीं पाए। ये सब कहानी 20 जुलाई से पहले की है, जब संसद के मानसून सत्र की शुरुआत नहीं हुई थी। ये था सीन नंबर 1। अब चलते हैं सीन नंबर 2 की तरफ। संसद सत्र के पहले ही दिन दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ, उसके बाद से तो सब बदल गया। मतलब देश की राजनीति की दशा और दिशा भी। जो असंभव माना जा रहा था, वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है। इस बलिदान के बाद भी केंद्र सरकार अब तक बैकफुट पर है। प्रधान के बाद अब विपक्ष के टारगेट पर हैं अमित शाह। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले लोकसभा में अमित शाह पर कई तरह के आरोप लगाए। सत्ता पक्ष की तरफ से उनसे उनके बयान पर माफी की मांग की गई, पर राहुल नहीं माने। अपनी कही बात पर वे अड़े रहे। राहुल गांधी ने कहा 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे करिए। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ 2। तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद संसद स्थगित हो गई। 4 बजे के करीब राहुल संसद से बाहर निकले और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मुझे बीजेपी ने बोलने नहीं दिया और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वो सब कहूंगा जो सदन में नहीं कहने दिया गया। और फिर उन्होंने अपने मन की बात रखी भी। ये सब हुआ दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर मतलब इंदिरा भवन में। विपक्ष की कहानी खास तौर से कांग्रेस की कुल मिलाकर यही है कि स्टूडेंट्स और जेनजी के साथ खड़े रहें, उनके मुद्दों पर डटे रहे। इसीलिए राहुल गांधी गोल पोस्ट बदल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो अब अमित शाह की तरफ बढ़ गए हैं। कांग्रेस के फोकस में है छात्रों पर हुई पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई। पार्टी की यह मांग है कि जिन पुलिस वालों ने बैलेट गन चलाई, लड़कियों को लाठियां मारी, उनके साथ बदसलूकी की, उन सब पर एक्शन हो। ऐसा माहौल बनाकर राहुल गांधी अब अमित शाह के आसपास विरोध की राजनीति बुन रहे हैं। उनकी रणनीति ये है कि कम से कम गृह मंत्री को संसद में आकर बयान देने पर मजबूर होना पड़े। एजेंडा तो यही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी है। गन्स चली हैं, लोगों की चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है।
तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है, किसके कहने पे? पर अखिलेश यादव का टारगेट तो बस यूपी ही है, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो राहुल गांधी से इतर उन्होंने अपना एक और एजेंडा साथ रखा है, वो है राम मंदिर में हुई चंदा चोरी। तो बस इसी नारे की तख्तियां लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद मकर द्वार पर पहुंच गए। जब ये सब हो रहा था तो वहां कांग्रेस के सांसद नहीं थे, जबकि बीते कई दिनों की वीडियो अगर आप उठाकर देखेंगे तो पार्लियामेंट के बाहर विपक्षी सांसद एक साथ नजर आते रहे। राहुल और अखिलेश हाथ में हाथ डाले हुए, प्रियंका के बगल में महुआ मोइत्रा वगैरह वगैरह। आज से पहले विपक्ष का मैसेज एक ही रहा था, हम साथ साथ हैं। अखिलेश भले ही चंदा चोरी की तरफ चले गए, पर राहुल गांधी अब भी एक ही मुद्दे पर आकर डट गए। राहुल के लोकसभा पहुंचने से पहले पंजाब के कांग्रेस के सांसद मकर द्वार के बाहर इकट्ठे हो गए थे। सबके हाथों में तख्तियां थी, लिखा था हरजोत बैंस इस्तीफा दो। बैंस पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं। ये सब जब हो रहा था तब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वहां नहीं थे, मतलब फ्रेम में नहीं थे। वो फरीदकोट में मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा राहुल गांधी ने उनसे कहा था। मामला पेपर लीक का है। 19 जुलाई को 454 फार्मेसी अफसरों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने आयोजित किया था। जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि वो पेपर लीक हुआ ही नहीं था और नकल करने वाले पकड़े गए। यूपी की तरह ही पंजाब में भी 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी वर्सेस राजा वड़िंग के झगड़े में फंसी कांग्रेस को आपदा में एक अवसर मिल गया है। पर कांग्रेस पार्टी उन राज्यों की तरफ नहीं जाना चाहती जहां उसकी या फिर इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों की सरकार है। जैसे झारखंड का ही मामला आप ले लीजिए, जहां भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर नौजवान सड़कों पर उतर गए। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो संसद परिसर के बाहर भी निशिकांत दुबे समेत कई बीजेपी सांसदों ने हाथों में तख्ती लेकर विरोध जताया और कांग्रेस को चुनौती दी कि वो जेएमएम सरकार से अपना समर्थन वापस ले। एक कहावत है तो बड़ी पुरानी, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। तो पेपर लीक को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी का मामला कुछ ऐसा ही है। दोनों अपनी सुविधा के अनुसार स्टूडेंट के मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं, पर अभी तो बीजेपी ही फंसी हुई लगती है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी तो बांकीपुर में भी फंस गई है, जहां से प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद विधानसभा की सीट खाली हुई। यहां 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है। संसद का सत्र चल रहा है, पर नितिन नवीन हफ्ते भर से पटना में कैंप किए हुए हैं। आज उन्हें वाराणसी जाना था, एक बड़ा कार्यक्रम था। बीजेपी यहां से संत रविदास जयंती पर समरसता संकल्प अभियान शुरू कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहुंच गए, पर नितिन नवीन कहीं नजर नहीं आए। पता चला कि वो बांकीपुर चुनाव को लेकर बूथ मैनेजमेंट में जुटे हुए। पिछले 30 सालों से बीजेपी ये सीट जीतती रही है। नितिन नवीन नहीं चाहते कि पीके फैक्टर के चक्कर में यहां कोई उलटफेर हो जाए, इसीलिए पटना से हिलने को तैयार ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी बांकीपुर की अपनी सीट बचा ले जाएगी या पहली बार चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर बाजी मार ले जाएंगे? जो भी समझ में आए बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो को बनाया। साथ ही नीतीश चहल ने बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।